हेलो फ्रेंड्स, आज आपको इतना अच्छा वीडियो दूंगा और मैंने वादा किया था कल कि मैं आपको इस गिरते हुए बाज़ार में अच्छा पैसा कमाने का, अच्छा मीन्स इन एवरेज पैसा कमाने का मौका कैसे मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जो मैं इस अपने वीडियो पे फाइनेंशियल टॉक करूँगा, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए उचित होगी, स्टॉक मार्केट को समझने के लिए आपको उचित होगी। और इसमें मेरा ये डिस्क्लेमर है कि आप अगर किसी स्टॉक को खरीदेंगे बेचेंगे, अगर आपको नुकसान या फ़ायदा होगा तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। आप खरीदने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें। और दोस्तों, दूसरा रिक्वेस्ट है कि मेरे सब्सक्राइब इस चैनल को करिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आपको समय पे जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ ये वीडियो मिल जाए। दूसरा, मेरा एक टेलीग्राम लिंक है, आप अगर चाहें तो उसको ज्वाइन कर लें। सीधे सीधे बता देता हूँ कि बच्चे लोग आपस में ही जवाब दे देते हैं। वो चैट से बढ़िया तो मेरा व्हाट्सएप है। अगर आपको पर्सनल कोई क्वेश्चन पूछना है और प्राइवेसी रखनी है तो व्हाट्सएप इज़ बेटर। और इफ़ एंड अदरवाइज यूट्यूब के कमेंट्स तो सबसे अच्छे हैं, ताकि मैं उसको भी इंडिविजुअल को जवाब दे दूं और वो इंडिविजुअल उससे सेटिस्फाई होकर मुझे धन्यवाद करे। मेरा इसमें कोई ज़्यादा दोस्तों लालच नहीं है। जब मैं चाहता हूँ वीडियो दे देता हूँ, जब मैं चाहता हूँ वीडियो नहीं देता हूँ। कल मैंने कोई वीडियो नहीं दी थी, पूरा रेस्ट किया, क्योंकि एक महिला ने, जो मुझे लगता है कि बहुत ही आदर की पात्र है, मुझे सलाह दी कि आप सर थोड़ा आराम भी करिए। तो मैं बच्चे लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत लगाव है मुझे, पता नहीं क्यों मुझे अपने दर्शकों से इतना लगाव हो गया। तो आज मैं 5 स्टॉक दूंगा कि इस गिरते हुए मार्केट में भी, क्योंकि कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा कि सर पोर्टफोलियो रेड हो गया, सर कुछ भी नहीं मिला, सर पूरे साल इन स्टॉक्स से कुछ भी नहीं मिलता। तो मैंने उनको बताया कि भाई ऐसा नहीं है, मेरे पास भी 10 लाख के स्टॉक हैं और 4% की मिनिमम यील्ड से मुझे 40, 45, 50 हज़ार रुपये तो आसानी से मिल जाते हैं। 4% यील्ड तो मैंने तब बताया है जबकि ये स्टॉक्स 10-10, 12-12% की यील्ड एनुअली देते हैं। तो बैंक से भी बढ़िया मुझे इनमें से पैसा मिलता है। और अगर आप इनकम टैक्स की लिमिट में हैं तो वो तो देना पड़ेगा, अगर नहीं है तो नहीं देना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे दर्शक कुछ इनकम टैक्स की लिमिट में होंगे और कुछ नहीं होंगे, और बच्चे लोग तो ज़रूर इनकम टैक्स की लिमिट से बाहर ही होंगे। तो दोस्तों, मैं ये 5 स्टॉक आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि इनको बताने में टाइम भी लगेगा और मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो आपको बनाने देना नहीं चाहता। मेरे इसका टाइटल आज रहेगा हाउ टू अर्न मनी इन फॉलिंग मार्केट फ्रॉम गुड डिविडेंड स्टॉक्स। तो दोस्तों, मैं ऐसे स्टॉक दूंगा, 3 श्रेणी के स्टॉक होते हैं दोस्तों। कुछ होते हैं वो अपनी संपत्ति बेच के आपको डिविडेंड दे देते हैं, लेकिन जैसी संपत्ति बिकी और कंपनी को, प्रमोटर्स को और उनके जानने वालों को पैसा मिला, स्क्रिप्ट नीचे फुस हो जाती है। तो ऐसी स्क्रिप्ट का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरा, नंबर 2 स्क्रिप्ट वो होती है कि आपको डिविडेंड तो दे देते हैं लेकिन वो वहीं के वहीं पड़े रहते हैं, जैसे NHPC एंड JV वो SJVN। तो पहले स्टॉक की श्रेणी में 2-3 स्टॉक मैंने देखे हैं, वो आते हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति बेची और वो फुस हो गए। उसमें एक डिजिटल कुछ करके मैं भी फंसा था, बड़ी मुश्किल से मैं निकल पाया हूँ। 500-550 रुपये का स्टॉक था, अभी वो 150-200 पे घूम रहा है। सिर्फ स्टॉक के लालच में उसने मुझे फंसा लिया था। तो मुझे 40-35 साल का तजुर्बा है दोस्तों, उस तजुर्बे के आधार पर बच्चे लोगों मैं आपको फंसने नहीं दूंगा। दूसरा स्टॉक NHPC, और वो भी मेरे पास काफ़ी दिन तक रहे। भाई साल में एक बार डिविडेंड दे देते हैं या 2 बार दे देते हैं और कुल बता देते हैं यील्ड होगी 12%, लेकिन वो 25-26 रुपये ही, डिविडेंड के बाद में वो 20-22 भी आ जाते हैं। तो मुझे वो भी अच्छे नहीं लगे दोस्तों। मैं ऐसे 5 स्टॉक दूंगा जो आपको
खुद भी वे बढ़ेंगे, आपको डिविडेंड यील्ड भी 10-12% की देंगे, लेकिन मैं 4-5% इन एवरेज ही मान रहा हूँ। इन स्टॉक की यील्ड बहुत अच्छी है। अगर आपका 10% तो मिनिमम यील्ड ये देंगे ही देंगे, दे रहे हैं और इन्होंने दी है। और अगर आपका 1 लाख रुपया लगा है तो आपको 10,000 रुपया तो मिलने ही मिलने हैं। और अगर आपका 10,000 रुपया लगा है, 10 लाख रुपया लगा है तो 1 लाख तो डिविडेंड आपको मिलने ही वाला है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी बता देता हूँ। पहला स्टॉक है मेरा कोल इंडिया। तो दोस्तों कोल इंडिया में मैं सबसे पहले बताता हूँ, यील्ड है लगभग 10%। देखिए इसमें P/B है 2.79, प्राइस बाई बुक वैल्यू। दोस्तों बुक वैल्यू इसकी बड़ी अच्छी है, 10 रुपये का शेयर है। एंड लो गया है 123 रुपया, हाई गया है 203 रुपया, अभी चल रहा है 165 रुपया। एंड दोस्तों इस स्टॉक में रेवेन्यू बता देता हूँ जो बहुत ही ज़बरदस्त हैं किसी ज़माने में। अब मैं पिछले साल का बता देता हूँ जल्दी जल्दी। ये देखिए पिछले साल 28,000 करोड़ से 90,000 करोड़ पे पहुँच गया और अभी इस साल में ये 1 लाख करोड़ हो जाएगा। प्रॉफिट देखिए दोस्तों 9,281 करोड़ से ये 12,705 करोड़ हो गया। अभी इस साल में प्रॉफिट जो है वो 14,000 करोड़ का हो जाएगा। मैं एक्स्ट्रापोलेट कर लिया है मार्च 2022 तक का। अर्निंग पर शेयर दोस्तों इसकी 14 रुपया हुआ करती थी, आज वो 21 रुपये के आसपास है। यानी भाव जो है सीधे सीधे, और 2022 में जो इसकी अर्निंग है वो 24 हो जाएगी। भाव 240 तो होना ही चाहिए। एक EPS की अर्निंग पे मैं 10 रुपये का भाव लगाता हूँ और 24 EPS हो जाएगी तो इसका भाव 240 होना चाहिए, जो अभी 165 के आसपास है। और दोस्तों इसकी इक्विटी गवर्नमेंट की एज सच है। मैं डाटा इसलिए दे रहा हूँ कि मार्केट में ये स्टॉक मजबूत है दोस्तों, मजबूत है। गिरने का चांस इसका बहुत कम है और बढ़ने का चांस इसका बहुत ज़्यादा है और यील्ड इसकी बहुत अच्छी है। इक्विटी 66.13 है। गवर्नमेंट की इक्विटी आज भी 66.13 ही है। इसमें दोस्तों FI की बाइंग जो है 6.5 है, आज भी 6.59 है। DI की बाइंग 22 है, आज 22.1 है। तो दोस्तों ये भी देख लीजिए आप, जहाँ FII और DII नहीं बेच रहे हैं उनको भी तो यील्ड चाहिए। तो इसलिए आप क्यों पीछे रहते हो, आप भी इस यील्ड का फ़ायदा उठाइए। और पब्लिक के पास में दोस्तों 5.14 है। पब्लिक भी तेज़ है दोस्तों, 5.93 अभी पब्लिक के पास में इसकी इक्विटी है। लेकिन देखिए फ्लोटिंग स्टॉक कम है, इसलिए बाज़ार में इस स्टॉक के गिरने की संभावनाएं कम हैं दोस्तों। तो 2022 का भी मैंने बता दिया है और ये बहुत अच्छी यील्ड भी इसकी है। और दोस्तों ब्याज जो है ये अभी 485 से 420 करोड़ रुपए का ही देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और असेट्स इसके पास में काफ़ी हैं। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसने पिछले देखिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से इसने डिविडेंड दिया है दोस्तों। इसने सितंबर 21 में 3.5 रुपये का डिविडेंड दिया, 6 दिसंबर को 9 रुपये का डिविडेंड दिया एंड 21 फरवरी को इसने 5 रुपये का डिविडेंड दिया। 9, 5, 14 और 3, 17, 18 रुपये का डिविडेंड दिया दोस्तों अभी तक इसने। और 2022 ऑनवर्ड भी आप इसके अच्छे डिविडेंड की कामना करेंगे, उम्मीद करेंगे। इसलिए मेरी तरफ से कोल इंडिया आपको इसी रेट पे रिकमेंड है, आप इसको खरीदिए और डिविडेंड का फ़ायदा उठाइए। दोस्तों जल्दी जल्दी बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दूसरा स्टॉक है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। देखिए पावर में डाटा इसलिए बता रहा हूँ कि बाजार से गिरने की उम्मीदें कम हैं, बढ़ने की उम्मीदें ज़्यादा हैं और स्ट्रॉन्ग मजबूत कंपनियाँ हैं। दोस्तों ये जो शेयर है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 12% की यील्ड है। प्राइस बाई बुक वैल्यू इसका बहुत ही मज़ेदार, ओनली 0.39% है। बुक वैल्यू तो लाजवाब, मतलब इसके पास संपत्ति बहुत है दोस्तों, असेट्स बहुत है, 310 बुक वैल्यू है। एंड लो इसका 104 गया है, ऊपर गया है 153। ये तो कोल इंडिया से भी मुझे बढ़िया लग रहा है। अभी इसका रेट लगभग 115 या 16 के आसपास है। तो बाज़ार खुलते ही नज़र रखिए इन पे और खरीदिए और अच्छे डिविडेंड का फ़ायदा उठाइए। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ इसकी जो
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का रेवेन्यू है, किसी ज़माने में 5 साल पहले 27,000 करोड़ था, आज 71,000 करोड़ है। एंड प्रॉफिट 2256 था, आज 15,700 करोड़ का प्रॉफिट है। दोस्तों EPS 8 हुआ करती थी, आज 44 EPS है, यानी 10 रुपये का शेयर है, 440 का भाव होना चाहिए, जो 115 रुपये पे पड़ा है। दोनों हाथों में लड्डू हैं दोस्तों। 2022 में भी ये ज़बरदस्त रिवेन्यू 76,000 करोड़ के हो जाएंगे। एक्स्ट्रापोलेट मैंने कर लिया है, प्रॉफिट 200 करोड़ का हो जाएगा, 2,000 करोड़ का हो जाएगा, 20,000 करोड़ का हो जाएगा दोस्तों। एंड इसकी इक्विटी 55.99 है, गवर्नमेंट के पास आज भी 55.99% है। मैंने वही कहानी बताई आपको, FII क्यों बेचेंगे इतने बढ़िया यील्ड पे, तो इसमें DII और FII और पब्लिक के पास में, और ये पब्लिक ने 6% से 14% तक इक्विटी को बढ़ा दिया है, यानी खरीद लिया है। और FII के पास भी 17 से 17% की इक्विटी है, वो भी नहीं बेच रहे हैं। और दोस्तों इसकी डिविडेंड हिस्ट्री बता दूं आपको जल्दी क्योंकि जो लिखा है ओवरव्यू में यील्ड में उससे ज़्यादा है दोस्तों। 21 जुलाई को 2 रुपया दिया, अगस्त 21 को 2.25 दिया दोस्तों, नवंबर 21 को 2 रुपये 50 पैसे दिया, और अभी इसने 6 रुपये दिया, जिसकी एक्स डेट 28 फरवरी है। खरीद सकते हैं आप। 6, 2, 8 और 2, 10 और 2, 12 को अगर डिविडेंड यील्ड निकालने का तरीका बता देता हूँ। अगर 12 को 115 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो लगभग 10 आता है, लगभग 10, 9 पॉइंट समथिंग। तो 12 डिवाइड बाई 115 जो इसकी कीमत है इंटू 100, तो ये लगभग 10% की यील्ड इसमें दिखा रहा है। और पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है दोस्तों। यील्ड इसकी इन लोगों की कम नहीं, इन शेयर्स की कम नहीं हुई है। तो बहुत अच्छा स्टॉक है। आप इस फाइलिंग मार्केट में इस तरह के स्टॉक गिरने का तो संभावना है ही नहीं। मैंने सारी व्याख्या कर दी है। जो स्टॉक गिरने की संभावना रखते हैं वो भी मैंने बता दिए हैं। जो स्टॉक आपको अपनी संपत्ति बेच के डिविडेंड देते हैं या नगद पैसा देते हैं या बोनस देते हैं, मैंने उनकी कहानी भी बता दी। आपको बोनस या पैसा दे के वो खुश हो जाएंगे, भाग जाएंगे, और उनको ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं। उनको लालच में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दूसरा, जो शेयर डिविडेंड देते हैं वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, कई सालों से ऐसे ही पड़े हैं, वो बढ़ते उड़ते नहीं हैं, उनसे भी आपको कोई फ़ायदा नहीं, वो सिर्फ दुख ही दुख मिलेगा। दोस्तों तीसरा स्टॉक है REC में जल्दी सारा डाटा तो बताऊंगा नहीं, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरह से ही इसका डाटा है दोस्तों। अगस्त में इसने 21 में 2 रुपया दिया, सितंबर में 1 रुपये 71 पैसे दिया, 21 नवंबर को 2 रुपया 50 पैसे दिया, और अभी दोस्तों इसने 6 रुपया दिया है। इसकी यील्ड भी 10.07% मेरे कैलकुलेशन से आई है, और बहुत अच्छा स्टॉक है, और बहुत अच्छा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरह से इसका भी डाटा है। इसके भी रेवेन्यू बढ़ते जा रहे हैं, और ये भी आपको बहुत ही अच्छा पैसा देगा। और गिरने का चांस तो आप खुद देख लीजिए मनी कंट्रोल पे जाके, बिल्कुल नहीं है। चौथा स्टॉक है दोस्तों BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी यील्ड तो बहुत ही अच्छी है। इसने तो बहुत ही अच्छा 58 रुपये दिया, अभी 5 दिया, 63 रुपीज़ इसने दिया है, और इसका भी यील्ड 12% के आसपास है दोस्तों। और दोनों हाथों में लड्डू की कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन यहाँ तो मैं कहता हूँ तीनों हाथों में लड्डू हैं। तीसरा हाथ पड़ोसी का ले लीजिए। देखिए इसमें आपको रेट कम है, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, बोनस के चांस बहुत अच्छे हैं दोस्तों। डिसइन्वेस्टमेंट का भी ये कैंडिडेट है जो बहुत जल्दी होने जा रहा है। आप इस स्टॉक को छोड़िएगा मत दोस्तों। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का तो आपने सुना ही होगा। अभी तो मेरे ख्याल से इसकी यील्ड भी 14 या 15% हो गई है। इसका रेट भी 120 के आसपास है। बस और नीचे जाने की इसकी संभावना मुझे नहीं लगती, बढ़ने की संभावना है। बोनस भी इसने कई बार दिया है। किसी दोस्त ने पूछा था कि ये शेयर्स तो पिछले 5 साल से इतने पे ही पड़े हैं, इतने पे नहीं पड़े हैं। 3 बार तो बोनस दे चुका है भाई, वो भी जोड़ लीजिए। डिविडेंड भी दे चुका है, वो भी जोड़ लीजिए। और आज तो बहुत ही, ये तो हिंदुस्तान की बैकबोन है दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसकी डिविडेंड यील्ड भी ज़बरदस्त है, और अभी रेट बहुत कम है। आप मनी कंट्रोल पे जो मैं डाटा दे रहा हूँ
वो देख सकते हैं, और गिरने का चांस बिल्कुल नहीं है। बहुत ही अच्छा एकोमुलेशन करिए। जितना पैसा लगाना हो आप इन शेयर्स में लगाइए। ये हैं कोल इंडिया, ये है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, REC कहते हैं जिसे। एक है BPCL और एक है IOC। एक शेयर दोस्तों वो मैं और बता देता हूँ। जैसे गांव में हुआ करता था, कोई सामान लेंगे तो वो कुछ एक्स्ट्रा दे दिया करता था। दुकान वाले भी आजकल एक्स्ट्रा कैलेंडर दे देते हैं या कोई गिफ्ट दे देते हैं। मैं भी आपको एक एक्स्ट्रा शेयर दे देता हूँ दोस्तों। डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी है। मेरे पास तो 2660 शेयर हैं। नाम है बालमल लोरी। अभी डिसइन्वेस्टमेंट का सबसे पहला कैंडिडेट है। लॉजिस्टिक को सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्ट करेगी। लोवेस्ट रेट पे है। मैं तो चिल्ला रहा था 120 से नीचे आए, 115 आए। दोस्तों वैसे नज़र रखिए, पर थोड़ा सा तो करंट रेट पे ही ख़रीद लीजिए। डिविडेंड यील्ड भी मिलेगी, डिसइन्वेस्टमेंट भी मिलेगा, शेयर के भागते हुए रेट भी मिलेंगे। तो दोनों नहीं, तीनों हाथों में लड्डू हैं दोस्तों। ये मैंने आपको आज 6 स्टॉक की लिस्ट बताई है। आप इन 6 स्टॉक्स को ख़रीद के डिविडेंड और इनके बढ़ने का फ़ायदा उठाइए और आपको लॉस नहीं होगा। आप बोलते हैं कि हमारा 10 लाख एक बेकार में पड़ा है, पोर्टफोलियो रेड हो गया है। आप इन स्टॉक को रखेंगे एनुअली तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। पोर्टफोलियो भी आपका ग्रीन में ही रहने के चांसेस ज़्यादा हैं, रेड में नहीं हैं। और मैंने बता दिया जो स्टॉक्स आपको अच्छा पैसा देते हैं, जिनके माध्यम से आपके घर में पैसा आता रहता है, बच्चे भी खुश रहते हैं, आप लोग भी खुश रहेंगे और दुख नहीं होगा, चैन की नींद सोएंगे। पेनी स्टॉक से बचेंगे, बेकार स्टॉक से बचेंगे। और ऑप्शन और कॉल पुट राइटिंग के बारे में मुझे बिल्कुल कोई ज़्यादा एडवाइस देनी नहीं है। उनको मैं ज़्यादा समझता ही नहीं हूँ, ना ही मैं बच्चे लोगों को उनमें घुसने की एडवाइस देता हूँ। क्योंकि 1-2 बच्चे ने मेरे से पूछा है और मेरी समझ में भी नहीं आया वो कि क्या पूछा था। तो मैंने लिख दिया कि भाई सॉरी, इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है और ना ही मैं इस तरह की एडवाइस देता हूँ। मैं ये ऑप्शन या निफ्टी बेच दिया, बैंक निफ्टी बेच दिया या पुट बेच दी या कॉल बेच दी, इनको तो मैं एक तरह का सट्टा मानता हूँ। और जो कॉन्स्टेंटली आपको आउटपुट देते रहें, परफॉर्मेंस बढ़िया हो, आपको पैसा देते रहें, उन स्टॉक की आप सेवा करिए, उनको ध्यान रखिए, उनकी कामना करिए, उनके डिविडेंड को अपने बैंक अकाउंट में सीधा जमा करिए। और इससे बढ़िया एडवाइस कुछ शेयर स्टॉक मार्केट में हो नहीं सकती। म्यूचुअल फंड्स वगैरह के बारे में मैंने पहले ही बता दिया। टेम्पटन एंड दूसरे म्यूचुअल फंड्स जो है वो गायब हो गए हैं, उनमें भी मैं इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देता। तो दोस्तों इन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करिए। समय समय पे मैं आपको बहुत ही अच्छी सलाह अपने दिमाग से दूंगा। और ये मैंने कल रात मेहनत करके 2 घंटे की स्टॉक्स निकाले हैं और ये वीडियो मैं अब बना रहा हूँ, अभी मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए और लाइक करिए, तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं और भी अच्छा इस वीडियो बना के दूंगा और जिससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। जिस स्टॉक में या स्टॉक मार्केट में बढ़ने की संभावना होगी तो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या अपने यूट्यूब के माध्यम से तुरंत वीडियो मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा कि आज मार्केट का क्या हाल होने वाला है, और उसके लिए भी आपको तुरंत ही उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लालच मेरा कोई नहीं दोस्तों, मैं सिर्फ आपकी एक सेवा में हूँ। बच्चे लोग फंस ना जाए बाज़ार में, मैं यही मनोकामना करते हुए आपको इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।